हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें जो 3 पार्ट दिए गए हैं, आज फर्स्ट पार्ट है ए बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर जो हैं लूसियो रोड्रिग्स हैं। गोवा बहुत वर्षों तक पुर्तगालियों के शासन में रहा। इसी कारण वहाँ की जीवन शैली पर पुर्तगाली संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। भोजन, कपड़े और रीति रिवाजों में पुर्तगाली छाप साफ दिखाई देती है। इन्हीं में से एक परंपरा थी वहाँ के बेकर या ब्रेड बनाने वालों की। लेखक इस कहानी में हमें बताते हैं कि जब वह छोटे थे तब गांव में बेकर का बहुत महत्व था। हर सुबह बेकर अपनी टोकरी में ब्रेड लेकर गलियों में आता। वह अपने बांस की छड़ी से टोकरी पर ठक ठक करता और बच्चे समझ जाते थे कि ब्रेड वाला आ गया। बच्चों के लिए यह क्षण किसी त्योहार से कम नहीं होता। वे दौड़कर बाहर आते और बेकर की टोकरी से बॉल या मिठाई वाली रोटी ले जाते। गोवा में ब्रेड खाने का साधारण भोजन नहीं था, बल्कि हर खुशी के मौके पर इसका विशेष महत्व था। शादी हो या त्योहार, जन्मदिन हो या कोई विशेष अवसर, ब्रेड हमेशा वहाँ की थालियों की शोभा बढ़ाता था। बिना ब्रेड के किसी भी आयोजन की कल्पना अधूरी मानी जाती थी। बेकर केवल ब्रेड ही नहीं बल्कि खास किस्म की मिठाइयाँ भी बनाते थे। शादी में बोलिहांस और खास अवसरों पर केक जैसी चीज़ें भी उन्हीं से खरीदी जाती थी। यही कारण था कि बेकर को गांव में बहुत सम्मान मिलता था। लेखक बताते हैं कि पहले के समय में बेकर को पैडर कहा जाता था। वह एक सफ़ेद कुर्ता और घुटनों तक की पतलून पहनता था, जिसे स्थानीय भाषा में कवाई कहा जाता था। उसकी यह पोशाक उसकी पहचान बन चुकी थी। बेकर का हंसमुख चेहरा और उसकी टोकरी बच्चों के गाँवों और बड़े दोनों के लिए खुशी का प्रतीक बन गया था। यह कहानी केवल ब्रेड और बेकर की नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति की कहानी है। इसमें हमें पता चलता है कि कैसे पुर्तगाली शासन ने गोवा के खान पीन और परंपराओं पर गहरा असर छोड़ा। आज भले ही जमाना बदल गया हो, लेकिन गोवा की गलियों में अभी भी बेकर की टोकरी और ब्रेड की खुशबू महसूस की जा सकती है। यह परंपरा आज भी जीवित है और लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। इस प्रकार बेकर फ्रॉम गोवा हमें यह सिखाता है कि केवल पेट भरने की साधन ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और यादों का अहम हिस्सा होता है। गोवा का बेकर केवल ब्रेड बनाने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह गांव की आत्मा और लोगों की खुशियों का साथी भी था। थैंक फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो।